सुबह के 9 बज रहे हैं और फॉग जो है, धुंध काफ़ी बढ़ गई है। विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर से ज़्यादा की नहीं है और फॉग में जब गाड़ी चलती है तो शीशों के ऊपर थोड़ा सा वैसे भी विजिबिलिटी कम हो जाती है, साइड मिरर्स के ऊपर फॉग जम जाती है। मैं निकला हूँ आज गाजीपुर के लिए और बेसिकली सिचुएशन ये है कि कल मेरी ट्रेन थी, यस्टरडे की मेरी ट्रेन थी, ट्रेन से टिकट था। मैंने जब चेक किया तो पता चला कि वैष्णो देवी कटरा से चलने वाली जितनी ट्रेनें हैं वो सारी कैंसिल कर दी गई हैं। मुझे एक शादी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जाना था, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने की वजह से मैं ट्रेन से नहीं जा पा रहा हूँ। अचानक डिसीजन लेना पड़ा कार से जाने का। वैसे मेरा हेल्थ भी अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं इतनी लंबी डिस्टेंस कार से जाऊं और रोड की कंडीशन भी आप देख रहे हैं कि इस समय फॉग इतना ज़्यादा है कि ये भी एक चीज़ ऐसी है कि हमें अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन गांव में शादी है मेरे चाचा जी के लड़के का। अब ऐसे टाइम पर अगर आप नहीं जानते हैं तो ये सब बातें पूरे उम्र के लिए गांव में याद करके लोग रखते हैं कि हमारे इवेंट में नहीं आए थे। इसकी वजह से जाना पड़ रहा है। ये रोड की कंडीशन है, आप देख रहे हैं। गाड़ी स्लो ड्राइव करनी पड़ रही है। जो जर्नी हम एक दिन में कर लिया करते थे, मुझे लगता है कि ये जर्नी आज हमें 2 दिन में करना पड़ेगा। बीच में हमें कहीं स्टे करना पड़ेगा। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो मेरा प्लान ये है कि हम दिल्ली क्रॉस करने के बाद आगरा के आसपास कहीं स्टे कर जाएंगे। 7-8 घंटे का ट्रेवल करेंगे और उसके बाद हम वहाँ रुक जाएंगे और उसके बाद फिर आगे की जर्नी के लिए देखेंगे कि कल का मौसम कैसा है यूपी के अंदर। तब हम यूपी में होंगे और वहाँ का मौसम कैसा है उसके हिसाब से आगे की हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी हमें घर से निकले आधे घंटा हुआ है। 8:30 बजे हम निकले हैं, 9 बज रहा है। पंजाब में हैं हम। पंजाब में भी आगे डाइवर्जन है। किसान आंदोलन जो शंभू बॉर्डर पे पिछले साल से बैठे हुए हैं, फरवरी से, वो ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया, अभी भी बैठे हुए हैं। वो समय हो गया है 9:30 और अभी भी बिल्कुल विजिबिलिटी उसी तरह बनी हुई है। बाहर का टेम्परेचर इस समय है 9 डिग्री सेल्सियस। गाड़ी काफ़ी स्लो चलानी पड़ रही है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। इस समय हम चल रहे हैं, फिर भी स्पीड 80 की है। टेम्परेचर काफ़ी कम है। धुंध ज़्यादा हो सकती है, आकाश में बादल है इसलिए थोड़ा धुंध कम है। फिर भी काफ़ी सेफ ड्राइव करने वाली सिचुएशन है, मतलब बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। जगह जगह सड़क का काम चल रहा है तो बीच बीच में गाड़ियां भी खड़ी हैं। दोस्तों 1 बज गए हैं और जैसा मैं बता रहा था कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो यहाँ करनाल क्रॉस करने के बाद मैं एक ढाबे पर रुका हूँ और यहाँ से अब ब्रेकफास्ट लंच सारा कुछ करने के बाद अब यहाँ से हम निकल लिए हैं। यहाँ से दिल्ली 80 किलोमीटर है। दिल्ली हम पहुँच जाएंगे 2 बजे तक और 3 बजे उम्मीद है कि हम दिल्ली क्रॉस कर लेंगे। दिल्ली क्रॉस करने के बाद 2 घंटे का समय लगेगा हमें आगरा पहुँचने में। 5, साढ़े 5, 6 बजे तक हम आगरा पहुँचेंगे। आगरा में आज की जर्नी को हम रोकेंगे और फिर नेक्स्ट कल की जर्नी हम आगरा से शुरू करेंगे और लखनऊ होते हुए हम गाजीपुर पहुंचेंगे। तो अभी हम लोग दिल्ली से 80 किलोमीटर पहले हैं, चल रहे हैं। मौसम साफ है, बादल है, धूप नहीं है और
स्मूथ है ट्रैफिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है रोड के ऊपर। सड़कें काफ़ी अच्छी हैं, प्लेन है, ड्राइविंग में कोई ऐसा इशू नहीं है। मैडम का आज व्रत था तो इन्होंने तो कुछ नहीं लिया, ये अंदर गई भी नहीं। जैसा मैं बता रहा था कि अब पाप लगेगा कि सामने बैठी होंगे, तो इन्होंने मुझे पाप से बचा लिया। ये गाड़ी में ही बैठी रही और मैं गया और ब्रेकफास्ट और लंच और कुछ हिस्सा इनका भी, मतलब काफ़ी हैवी हमने लिया है। चलते हैं अब दिल्ली। दिल्ली दूर नहीं, 80 किलोमीटर है। पौने 2 बज रहे हैं और हम लोग दिल्ली में हैं इस समय। दिल्ली में इंटर किए हम लोगों को 10 मिनट हो गया और दिल्ली बस अड्डे का यहाँ पर लिखा हुआ है 24 किलोमीटर। अपने देश की राजधानी दिल्ली। मुझे ये नहीं समझ में आया, पीछे रेड लाइट थी, वो रेड लाइट किस चीज़ के लिए थी? भी वहाँ कोई क्रॉसिंग तो था नहीं। जो भी हो, चल रहे हैं इस समय दिल्ली में और यहाँ पर कश्मीरी गेट का एक इंडिकेशन है लेफ़्ट के लिए और द्वारका जाने के लिए राइट का इंडिकेशन है। काफ़ी टाइम के बाद मैं दिल्ली आया हूँ। तो ये जो एरिया दिख रहा है ये पहले बना हुआ नहीं था, ये अंडरपास लग रहा है और ये शायद द्वारका की तरफ लेके जा रही है ट्रैफिक। पीछे जो इंडिकेशन लगा था वो था लेफ्ट को कश्मीरी गेट की तरफ, तो हम लोग तो इधर ही जा रहे हैं कश्मीरी गेट की तरफ और वो राइट को शायद द्वारका और उधर जाने वाले ट्रैफिक को उधर से डाइवर्ट कर दिया। अच्छा है, नहीं जा करके वो ट्रैफिक वहाँ से मुड़ती थी अपने रिंग रोड से। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, 1:45 हो रहे हैं इस समय, 1:50। ट्रैफिक तो बहुत हो गया है। दिल्ली में जो अंदर जाने वाली रोड है उसके ऊपर भी ट्रैफिक है, जो बाहर जा रही है ट्रैफिक भी काफ़ी हैवी ट्रैफिक है। ट्रैफिक काफ़ी स्लो हो गई है।
डाइवर्जन मुझे तो नहीं लगता है कि होगा, ट्रैफिक ही इतनी ज़्यादा है, कोई बस वस खड़ी हो गई होगी तो। यहाँ सीएनजी पेट्रोल पंप है, तो एक साइड रोड के एक साइड गाड़ियाँ खड़ी हैं। वैसे तो नीचे जाने के लिए है ही है, पूरा नीचे ट्रैफिक जाम है, तो उसकी सारी गाड़ियाँ ऊपर लगी हुई हैं। ये है दिल्ली मेरी जान है। थोड़े देर का था, 1-1.5 मिनट का डिले। वापस ट्रैफिक सही चल रही है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए ये एक जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है शुरू से। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं सामने पहाड़ सा एक आपको दिखाई दे रहा है, टीला। धुंध है थोड़ी, इसलिए धुंधला दिखाई दे रहा है। जैसे नज़दीक पहुंचेंगे काफ़ी क्लियर दिखाई देगा। मैं इस जगह को काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। मैं इस जगह को 98 से देख रहा हूँ। यहाँ पहले गड्ढा हुआ करता था, गड्ढा था बिल्कुल। ये जो आप ऊंचा ढेर देख रहे हैं ना, ये पहले गड्ढा था। अब ये दिल्ली का कचरा है, कूड़ा है, जो यहाँ इकट्ठा होते होते ये आज एक पहाड़ का रूप धारण कर लिया है। और आने वाले टाइम में इसको बच्चे देखेंगे तो यही कहेंगे कि भाई यहाँ तो एक दिल्ली में भी पहाड़ है। अपने बुजुर्गों से लड़ाई भी कर लेंगे, कहेंगे दिल्ली में हमने पहाड़ देखा, बुजुर्ग कहेंगे दिल्ली में तो पहाड़ ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ कहीं है नहीं। बट इसको नाम दिया जाना चाहिए कूड़े का पहाड़। ये जो चारों तरफ से सामान खरीद के आ रहा है दिल्ली में, और उसका वेस्टेज जो हम फेंक रहे हैं, ये उससे तैयार हुआ ये पहाड़ है, गार्बेज। ये एक यहाँ है, दूसरा एक गाजियाबाद के बॉर्डर पे है। कुछ टाइम पहले वहाँ आग भी लगी थी, काफ़ी टाइम तक वो आग जलती रही। अब सोचिए कि कूड़े के ढेर में अगर आग लग जाए तो वहाँ से धुआं जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा। बाकी इस समय हम हैं दिल्ली में, और यहाँ की ट्रैफिक को आप एंजॉय कीजिए। हम भी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के ट्रैफिक को। बगल में ट्रांसपोर्ट नगर ये होता था, अब पता नहीं क्या है। देखिए, जब एक जगह पर सारी डेवलपमेंट हो जाएगी और रोजगार के साधन एक ही जगह डेवलप होंगे, तो पूरे देश से लोग रोजगार की तलाश में यहाँ आएंगे ही आएंगे। और जहाँ पब्लिक बढ़ेगी, जहाँ ओवर क्राउडेड होगा, वहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स भी शुरू होंगे। हर चीज़ की अपनी एक कैपेसिटी है। जब मैं दिल्ली में था उस समय रिंग रोड के ऊपर कोई फ्लाईओवर नहीं था। शीला दीक्षित की सरकार, कांग्रेस की ज़्यादातर सरकार उस समय रही है यहाँ। तो जब ये प्रोजेक्ट पास हुआ कि रिंग रोड पे जहाँ जहाँ रोड डाइवर्ट होता है, कोई कनेक्टिंग रोड आता है, वहाँ पर फ्लाईओवर बन जाएगा। तो उस समय मैं दिल्ली में ही रहता था। हम लोग बड़े खुश हुए कि ट्रैफिक फिर कहीं नहीं रुकेगी, ये सारे रेड लाइट्स खत्म हो जाएंगे और स्मूथ हो जाएगी दिल्ली की ट्रैफिक। सरप्राइज ये रहा कि जब तक वो फ्लाईओवर बन के तैयार हुए, तब तक यहाँ की ट्रैफिक इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो फ्लाईओवर भी फेल हो गए। मतलब फ्लाईओवर बनने का कोई पर्पस समझ में आया नहीं। बेतहासा बढ़ती हुई गाड़ियां। अब उस समय जो लोग
स्कूटर और मोटरसाइकिल से चलते थे वो कार पर शिफ्ट हो गए। तो उतना स्पेस तो ऑक्यूपाई कर लिया सड़क के ऊपर लोगों ने। अब ज़्यादातर गाड़ियों में आपको लगेगा ये 4-5 सीटर्स गाड़ियां हैं और इनके अंदर फ्रंट सीट पर एक ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा हुआ मिलता है। और ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं कि उस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कनेक्टिविटी थी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो कभी सही ढंग से यहाँ रहा नहीं, जिसकी वजह से लोग हर आदमी प्रीफर किया अपनी पर्सनल गाड़ी रखने के लिए। और वो ट्रैफिक जब रोड पर आई तो ये सिचुएशन बना है। कृपया धीरे चलें। और कितना धीरे चलें भाई, ना चलें ये लिखिए, कृपया रोड पर ना चलें। आने वाले टाइम का ये स्लोगन होना चाहिए। एक घर का एक व्यक्ति से ज्यादा रोड पर दिखा तो जुर्माना लगेगा। मैं जोक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ ना। हम लोग रिंग रोड पर आ गए हैं और ISBT के तरफ हमने मोड़ लिया है गाड़ी को। अगर हम राइट की तरफ जाते तो वही द्वारका और उधर चले जाते। वाह मेरी दिल्ली, वाह। बाढ़ में जैसे चारों तरफ से पानी आता है वैसे दिल्ली में चारों तरफ से ट्रैफिक आती है। मैं जब दिल्ली से बाहर जाने का प्लान किया तो उसमें एक मेजर रीजन जो था वो यहाँ की बढ़ती हुई ट्रैफिक ही थी। मतलब पूरे दिन हम ड्राइव करते थे फिर भी कहीं खाली जगह और इस तरह का सुकून नहीं मिलता था। फिर हमने चूज किया पंजाब को। और जिस समय हम पंजाब में गए थे हम 10 मिनट गाड़ी ड्राइव करते थे किसी भी डायरेक्शन में तो हम गांव की तरफ निकल जाते थे। मतलब खेत वगैरह दिखने लगता था तो बड़ा सुकून मिलता था उससे। हालांकि अब ट्रैफिक वहाँ भी काफ़ी बढ़ गई है, बट यस दिल्ली के मुकाबले तो कम बढ़ी है। दिल्ली में तो पता नहीं, आज के डेट में तो मुझे दिल्ली को देख के अब डर लगता है। दिल्ली को नहीं, मतलब दिल्ली की ट्रैफिक को देख। दिल्ली तो अच्छी खासी दिख रही है, यहाँ की ट्रैफिक डरावनी है। अगर अभी कोई कहीं एक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ हो जाए तो भैया गए काम से घंटों भर के लिए। देखिए 9 डिग्री टेम्परेचर था जब हम लुधियाना में थे। उस समय हो रहा था 9 बज रहे थे और इस समय टाइम हो गया है 2 बज रहे हैं और हम दिल्ली में हैं और इस समय बाहर का टेम्परेचर है 18 डिग्री 18 डिग्री। ये है दिल्ली का टेम्परेचर। अब हम जैकेट पहने हुए हैं, धूप की वजह से अब अंदर थोड़ी सी इरिटेशन सी हो रही है, मतलब गर्मी लग रहा है। दिल्ली में तिरंगे बहुत लहरा रहे हैं, हर जगह तिरंगे लगे हुए हैं। हालांकि ये तो कोई वैसा प्लेस नहीं लग रहा है, पार्क वगैरह कुछ लग रहा है। पार्क में लगा हुआ है। तिरंगे होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, सबके मकान पे होने चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में इलेक्शन भी डिक्लेयर हो चुका है। आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ है इस समय। इस बार की जनता किसको लेके आती है ये जनता यहाँ की जाने। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। हम जब पंजाब में गए थे उस समय बादल की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, फिर बादल की आई, फिर कांग्रेस की आई। बादल की 2 बार सरकार एक बार रिपीट कर गई थी, फिर कांग्रेस की सरकार आई थी। दिल्ली में भी हमें, पंजाब में भी हमें 15-20 साल हो गए। 20 साल हो गए पंजाब में।
हम लोग जा रहे हैं ISBT नोएडा की तरफ। नोएडा से हम चले जाएंगे जमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। सबको अपनी मंजिल पे जाना है, पहुंचना है, सबको जल्दी है, लेकिन मंजिल कहाँ है ये किसी को नहीं पता, जाना कहाँ है नहीं पता। क्या पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं। मैं वैसे ही मजाक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। किसी को नहीं पता वो क्या पाने के लिए दौड़ रहा है, और एक दिन इसी भीड़ में वो थक के गिर जाता है। कोई हमको ओवरटेक कर लेता है तो सोचता है कि मैं आगे निकल गया, किसी को मैं ओवरटेक कर लेता हूं तो मैं सोचता हूं मैं आगे निकल गया। आगे निकल के पहुंचे कहां ये किसी को नहीं पता था कोई। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो मैं शायर बन जाऊंगा, है ना। वैसे आज दिल्ली में ड्राइविंग करके मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों। निश्चिंत सा हो गया हूं मैं। शायद गांव घर जाने की खुशी हो सकता है। कभी खुश हुआ करता था घर से बाहर निकलने पर, आज खुशी मिल रही है घर वापस जाने पर। यही भाग दौड़ है। दिल्ली में लोग कबूतरों को खिलाते हैं दाना। अच्छा है, शुक्र है अपने धर्म शास्त्र का। उसमें ऐसा लिखा गया है कि आप अगर पक्षियों को दाना खिलाते हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। तो ये जीव की सेवा के लिए पता नहीं खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, बट भाग्य चमकाने के लिए तो जरूर खिलाते हैं लोग। नहीं तो वहाँ इतना पड़ा होता है दाना खाने के लिए, उसके बाद भी लोग ले आके चीट के चले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ट्रैफिक का मजा लीजिए। दिल्ली है, दिल्ली मेरी जान। सीधे जाएंगे तो आश्रम जाएंगे, नोएडा जाएंगे, ISBT जाएंगे, और लेफ्ट को ले लेंगे तो गाजियाबाद नॉर्थ कैंपस, दिलशाद गार्डन, इधर चले जाएंगे। अच्छी ट्रैफिक है। दिल्ली में तिब्बत के लोग, उनका एक कैंप है, रिफ्यूजी कैंप कह लीजिए, वो यहाँ
यहाँ करके हमारे लेफ्ट साइड में ये सारे तिब्बती आगे सेटल हुए हैं, यहाँ बसे हुए हैं। इनके यहाँ पर अपने धार्मिक, ये मजनू का टीला वाला इलाका है, आगे मजनू का टीला है और यहाँ तिब्बती लोग हैं। अब यहाँ के लोकल बिजनेस में जैसे टैक्सी वगैरह और इस तरह का काम ये लोग ज़्यादा करते हैं और इनकी गाड़ियाँ भी यहीं खड़ी होती हैं। इनके धार्मिक अपने मंदिर वगैरह और इस तरह के जो इनके चीज़ें यहीं बनी हुई हैं। ट्रैफिक अगर एंजॉय करना है तो दिल्ली आइए। वैसे ट्रैफिक जाम को कोई एंजॉय नहीं करता है, इरिटेट ही होता है। बट अगर कभी ये हो कि ट्रैफिक जाम कैसा लगता है, ये सब चीज़ें महसूस करना हो तो दिल्ली ज़रूर आइए। दिल्ली में जब एक रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल्स आदमी क्रॉस कर लेता है तो बड़ा सुकून फील होता है। वो मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे मिल गई, रेड लाइट क्रॉस कर लिया सिग्नल। जिला उपाध्यक्ष जी की गाड़ी जा रही है, यूपी 15 है, भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष जी हैं। देखिए गाड़ियों पर इस तरह के स्टिकर्स, अब पुलिस भी लिखा हुआ है, वाह, पुलिस का भी स्टिकर लगा हुआ है और भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। मतलब देखिए कितना मल्टीपल पर्सनालिटी है ये गाड़ी का नंबर है यूपी 15 DU 6009। पर्सनालिटी हो तो ऐसे। टिकैत जी भी शायद दिल्ली पुलिस से ही जुड़े हुए थे और मोबाइल भी चला रहे हैं भाई साहब, वाह, ड्राइविंग टाइम मोबाइल भी चला रहे हैं, अच्छी बात है। आखिर ये स्टिकर किस काम आएंगे? सही है। अभी भाई साहब भूल गए, हमें जाना भी है, गाड़ी खड़ी करके। रियली दिल्ली की ट्रैफिक जो है ना वो इंजॉय करने वाली ट्रैफिक होती है। इरिटेट होंगे, जितना इरिटेट होंगे परेशान होंगे, इसलिए इंजॉय कीजिए। बाहर के लोग आते हैं तो थोड़ा परेशान होते होंगे, अरे यार क्या जाम लग गया। नहीं, जाम नहीं लगा है ये। देखिए अभी ये बगल में CNG लेने के लिए हर चीज़ के लिए लाइन लगाओ। टॉयलेट जाना है तो लाइन लगाओ, टिकट लेना है तो लाइन लगाओ, स्टेशन पे पहुंचना है गाड़ी लेके तो लाइन लगाओ, एयरपोर्ट पे जाओ तो लाइन लगाओ। भाई क्या लाइन लाइन लाइन, इधर जाना है तो लाइन लगाओ, इधर जाना है तो लाइन लगाओ। अब वो भी तो लाइन खुली गई थी, हम इधर आ गए, कोई बात नहीं। ये यहाँ की बहुत पुरानी व्यवस्था है। ये इधर लेफ्ट में जमुना जी हैं और जमुना जी के किनारे ग्रीनरीज बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया ग्रीनरीज है। अंदर अखाड़े वगैरह, पहलवान कुश्तियाँ वगैरह करते हैं। और हम जी पहुँचने वाले हैं ISBT, महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा।
और अगर लेफ्ट आप चले जाएंगे तो शाहदरा चले जाएंगे, गाजियाबाद शाहदरा। हमें जाना है सीधे जाके हम अक्षरधाम मंदिर वाले रास्ते, सचिवालय जो दिल्ली सचिवालय का रास्ता है, उधर से हम जाएंगे नोएडा। और यहाँ लहराता हुआ तिरंगा, जय हिंद जय भारत। और यहाँ भी लेफ्ट में तिब्बतियन मार्केट एक थी, अभी भी होगी। चलो जाएंगे कहाँ, हाँ है तो अभी भी। यहाँ की ट्रैफिक देख के मजा आता है, मतलब लाल पीली हरी गाड़ियाँ सब लाइन से खड़ी हैं, बड़े डिसिप्लिन तरीके से खड़ी रहती हैं। सोचिए दिल्ली के अभी यहाँ की जो जनता है वो 50% जनता तो इस समय जो, क्योंकि 2:30 बज रहा है, तो यहाँ के ऑफिसों में होगी, अपना काम टेबल पे बैठ के काम कर रही होगी। वो पब्लिक सुबह और शाम निकलती होगी रोड पे, फिर क्या होता होगा, जस्ट इमेजिन। यहाँ खूबसूरती और बढ़ जाती होगी। ये सामने फुट ब्रिज है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने के लिए, और राइट साइड में मेट्रो स्टेशन भी है और बस अड्डा भी है, ISBT बस अड्डा, अंतर्राज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट का यहीं पास में वो भी है मेट्रो स्टेशन। और जो इंटर स्टेट बसें चलती हैं, स्लीपर बसें चलती हैं नाइट में, प्राइवेट बसें चलती हैं, वो भी यहीं पास में ही एक खाली मैदान सा है, वहीं खड़ी रहती हैं और वहीं से जाती हैं। वैसे क्विज अगर किया जाए कि दिल्ली में उस जगह का नाम बताइए जहां ट्रैफिक कम हो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को। आगे निगमबोध घाट, यात्रा का अंतिम पड़ाव, जिंदगी की यात्रा का अंतिम पड़ाव। फिर आगे ITO राजघाट, तो यही रोड जाता है। ये निगमबोध घाट का मेन है गेट, यहाँ पर शमशान घाट है। हाँ, भीड़ हर जगह होने लगी है, यहाँ भी अब भीड़ रहती है, क्योंकि इसी भीड़ में से निकल के वो भीड़ वहां भी पहुंचती है ना। दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए लोग इधर से जाते हैं, और गांधीनगर, आश्रम, नोएडा सब जाने के लिए इधर से जाते हैं। लोहा पुल फेमस है काफी, वो यहाँ से जाते हैं। ये लाल किले की दीवारें हैं राइट हैंड में, दाहिने हाथ में ये जो दीवार लगी हुई है ना, ये लाल किले की दीवारें हैं, प्राचीर ये है। और सामने आपको ऊपर ट्रेन दिख रही होगी, ये जो ट्रेन है ये जा रही है गाजियाबाद को। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद को जो ट्रेनें जाती हैं वो इसी रूट से जाती हैं। हम लोग इस ब्रिज के नीचे से क्रॉस करेंगे और हम पहुंचेंगे, कहाँ जाएंगे, नोएडा जाने के लिए हम जो रास्ता चूज करेंगे वो दिल्ली जो लोक विधानसभा है उसके साथ जाएगा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भी वहीं है, नाम पता नहीं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है कि राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, तो आप चेक कर लीजिएगा। थोड़ा मेरी याददाश्त अब थोड़ी कमज़ोर हो गई है।
रूट नहीं था, ये ना ये जमुना जी के बिल्कुल उस पे बना दिया है ये रूट को। इस समय हम लोग जो इंडोर स्टेडियम की मैं बात कर रहा था उसके पास हैं। लेफ्ट में इंडोर स्टेडियम है और हम इसके साइड से गुजर रहे हैं। ये अंडरपास है यहाँ आने के लिए, स्टेडियम में आने के लिए। ये आईटी वाला एरिया है और ये पुलिस की गाड़ी है, पता नहीं माइक वाइक लगाए हुए हैं। यहाँ से लेफ्ट चलना है। लक्ष्मी नगर आईटीओ की तरफ। ये स्टेडियम गेम वगैरह का भी चल रहा है। दिल्ली सचिवालय इधर लेफ्ट में है। हम लोगों को सीधे जाना है। हम जा रहे हैं नोएडा की तरफ। हम लोग जमुना नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उससे क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ होता ये था कि लोग घर का कूड़ा, पूजा पाठ का सामान, जो हवन सामग्री वगैरह बच जाती हैं वो लेके आते थे और यहाँ से सीधे नदी में फेंकते थे। तो एमसीडी कह लीजिए, गवर्नमेंट कह लीजिए, दोनों तरफ ये जाल लगा दी कि लोग यहाँ से ना फेंक सकें। और होना भी यही चाहिए कि भाई आप जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए हवन सामग्री में राख तक तो ठीक है, बट उसमें होता यह है कि जितने प्लास्टिक ये वो सब चीज़ें होती हैं, फूल वगैरह होता है, सारी चीज़ें लोग इकट्ठा, अगरबत्ती के जो पैकेट्स होते हैं वो सब लोग एक ही में मिक्स करके फेंकते हैं, वो गलत है। जो वहाँ की राख है उसको आप जल प्रवाह कीजिए, बाकी चीज़ों को तो आप कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पैर ना लगे, तो आप वहाँ पर उसको ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के रख सकते हैं। लेकिन लोग करते क्या है कि वो एक ही में सारा इकट्ठा किया, ले आके फेंक दिया। ये अच्छा हुआ है। लक्ष्मी नगर जाएंगे हम लोग। लक्ष्मी नगर नहीं जाएंगे, लक्ष्मी नगर तो जाएगा, ये रोड जाएगा। हम तो नोएडा जाएंगे, अक्षरधाम की तरफ से मुड़ के हम चले जाएंगे नोएडा। गीता कॉलोनी लक्ष्मी नगर जाने के लिए ये रोड है। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि इधर से कोई हम जा सकते हैं नोएडा, तो मैं नहीं जा रहा हूँ एज यूजुअल। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं जिस रास्ते से कभी पहले चला होता हूँ उसी रास्ते पर चलना प्रीफर करता हूँ। और बहुत बार अब क्या होता क्या है कि समय के साथ और भी रास्ते बन गए हैं, लेकिन पता नहीं, मैं जिस रास्ते पर चला रहता हूँ उसी पर चलता हूँ। अब
मुझे इधर जाना है नोएडा की तरफ, तो यहाँ से मुड़ूँ कि आगे से मुड़ूँ पता नहीं, यहीं से मोड़ लेता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक बार मैं आगे से जाके मुड़ा था और ये बिल्कुल लड्डू की तरह गोल चौक है। मतलब स्टीयरिंग को एक साइड में दबा के काटे रखिए 50% का और गाड़ी को चलाते रहिए। जहाँ से आए थे वहीं रोड के नीचे लेके पहुँच जाएगा। देखिए हम उसी रोड पे आ गए ना, ऊपर से वो रोड से आए थे, इससे आ गए। पता नहीं कहाँ जाएगा भगवान जाने। जाएगा तो नोएडा ही, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मोड़ दिया भाई, पता नहीं, मेरे को तो डर लग रहा है। अच्छा चलो, नोएडा लिखा हुआ है, नोएडा और अक्षरधाम लिखा हुआ है बड़े मोटे अक्षरों में। हम जी चले नोएडा की तरफ। जीवन दूसरा मौका नहीं देता, सुरक्षित चलें। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुरक्षित चलें और आस पास वाले अगर असुरक्षित रूप से चल देंगे तो भी गड़बड़ हो जाता है। ये गाजियाबाद के लिए लेफ्ट को जाता है भाई, अक्षरधाम मंदिर। हमारे राइट हैंड में अक्षरधाम मंदिर है। ये फ्लाईओवर नहीं था जब हम लोग आए थे, तो अक्षरधाम मंदिर पर लाइट म्यूजिक शो का भी बड़ा अच्छा अरेंजमेंट। मतलब आज से मैं बात कर रहा हूँ, ये 2001 2000 की, मतलब 20 साल पहले की बात है, 20-22 साल। ये अक्षरधाम मंदिर तो जब हम दिल्ली में थे तब हमारे सामने बना। ये कोई हिस्टोरिकल जगह नहीं है कि ऐसा कोई ऐतिहासिक इसका महत्व हो। एक अच्छी जगह है, मतलब धार्मिक जगह बनाई हुई है। आप घूमने के लिए जाइए और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को वो कीजिए। आध्यात्मिक जगह है, नया बना है। नया मतलब कि वैसा नहीं है कि इसका कोई बहुत सैकड़ों साल पुराना इतिहास हो इस तरह का। बड़ी अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। मतलब वास्तुशिल्प का मैं अच्छा कहूँगा कि यहाँ की डिजाइनिंग जो है ना, जिसने भी किया है बहुत बढ़िया किया है। सुकून मिलता है जगह पे जाके। नोएडा में इंटर करने वाले हैं। सामने मेरे लेफ्ट में क्राउन प्लाजा होटल है। पीछे किसी कंपनी के उसमें आए थे हम मीटिंग्स में, तो रोहित भी था साथ में, तो हम लोग यहीं रुके थे। उस समय नोएडा में कोई बिल्डिंग भी एक डेमोलिश होने वाली थी, काफ़ी उसका न्यूज़ में वो था। उस समय हम यहीं पर रुके हुए थे। नोएडा में एक बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया था कोर्ट के आदेश के बाद। हम उस समय यहीं रुके हुए थे। सामने भारत का तिरंगा। और हम लोग आ गए हैं इस समय नोएडा के और दिल्ली के बॉर्डर पे। ये भी बॉर्डर मतलब एक इंटरनेशनल बॉर्डर से कम हैसियत नहीं रखता है। एक टाइम था जब जोगी जी से पहले उत्तर प्रदेश के जितने सीएम हुए, वो नोएडा में किसी चीज़ का उद्घाटन करने नहीं आते थे। ऐसा उनके दिमाग में फोबिया हो गया था कि नोएडा जो गया उद्घाटन किया, उसके बाद फिर सरकार नहीं रुकती है, वो गिर जाती है
और अगले इलेक्शन में फिर वो लोग आ नहीं पाते हैं। भाई योगी जी तो योगी जी हैं, आध्यात्मिक आदमी हैं, उनके पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं। वो जब सीएम बने तो लगातार नोएडा आए उद्घाटन करने, और उनकी सरकार रिपीट भी की। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं सबकी। तो ट्रैफिक ये जो जा रही है, अब ये रेड लाइट हम जैसे क्रॉस करेंगे वैसे एंटर कर जाएंगे नोएडा में। अब ये लोग क्यों रुक गए पता नहीं भाई। ये तो बड़ा 39 सेकंड का और ट्रैफिक है, और पता नहीं जा नहीं पाएंगे चलते चलते। 31 सेकंड। अब बीच में जो ट्रैफिक अटक गए उसका क्या करेंगे। चौदह सेकंड, 13, 12 ट्रैफिक चल रही है। 4 सेकंड। अब पीछे लाइन लगी हुई है, आगे भी लाइन लगी हुई है। अब सेकंड का सेकंड होता रहे, क्या फर्क पड़ता है किसी को। भाई मस्त ट्रैफिक है। यहाँ फूल पत्ती लगाया जा रहा भाई, इसकी वजह से है ये मामला। वो दोनों तरफ टैंकर लग गया, एक तरफ ये लग गया। ट्रैफिक जाए जहाँ मन में आए वहाँ। तो वेलकम इन उत्तर प्रदेश। वाह, ये नोएडा में हमारा वेलकम हो गया जी। और खूब फूल पत्तियां लगाई जा रही हैं सड़कों के ऊपर। अच्छी बात है, इससे गुड। जब हम थे तो नोएडा का ये वाला लेफ्ट वाला जो एरिया है, ये फिल्म सिटी के रूप में यहाँ डेवलप हो रहा था। यहाँ न्यूज़ चैनलों के अपने ऑफिसेज वगैरह और कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों का भी अपना यहाँ पर ऑफिस वगैरह बना था। तो स्टूडियो वगैरह भी यहाँ बने थे। अब पता नहीं क्या है, नहीं है, ये नहीं मालूम, बट ये उस समय एरिया काफ़ी इसके लिए डेवलप हुई थी। आगे अम्बेडकर पार्क। अब दिल्ली में इतना ट्रैफिक जाम होता है तो नोएडा क्यों पीछे रहे। नोएडा भी कहता है हम तुमसे कम थोड़े हैं, हम भी जाम रहेंगे भाई। देखिए हमारी ये जो वीडियो है ना, ये काफी लंबी हो जाती है, लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मजा आएगा। आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे ना तो मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो किसी की भी वीडियो को ऑन करेंगे, वो देखते हैं, वो पता नहीं क्या ढूंढते हैं। बड़े अनसेटिस्फाइड टाइप के लोग होते हैं, उनको किसी भी वीडियो में मजा ही नहीं आता। वो क्या ढूंढते हैं भगवान जाने। वो 1 घंटे तक ढूंढेंगे, उनके हाथ में रिमोट होगा ना, तो वो बस 1 by 1 और वो उसके बाद थक के सो जाते हैं। कोई भी है जिसको आपने सब्सक्राइब किया है, उसकी पूरी वीडियो देखिए, और जिसको सब्सक्राइब आपने नहीं किया उसको भी देखिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें आपको समझ में आ जाए, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्ती के नाते भाई, दोस्तों से सब कुछ लिया ही थोड़ा जाता है, कुछ दिया भी जाता है। तो अब मैं ऐसी बात आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल राजेश राय लुधियाना सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारी आती रहेगी। हम ट्रैवल करते रहते हैं, और अभी हमने एक नया प्ले स्टोर अपना उसमें बनाया हुआ है, एक पावर टूल्स के ऊपर, ग्राइंडिंग व्हील्स के ऊपर। उसमें हम अलग अलग मशीनों के रिव्यू, अनबॉक्सिंग और उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लेके आते रहते हैं।
चैनल हमारा सेम है, राजेश राय लुधियाना, और इसी में वो एक अलग हमने प्ले लिस्ट डाली हुई है, पावर टूल्स के नाम से है वो, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये तो हम ट्रैवल ब्लॉग और डेली ब्लॉग करके हमारे अलग अलग प्ले लिस्ट हैं, उसमें आपको मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो आपको सही लगे, जो ब्लॉग्स आपको सही लगे, वो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आप कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, पीछे हमारे एक व्यूअर्स ने सवाल किया था कि हम वुड वर्किंग काम करते हैं तो कटिंग के लिए कौन सी मशीन हम परचेज करें। अच्छा लगा मुझे, और उसमें मुझे कॉन्सेप्ट आया कि हमें एक साथ 2-3 तरह की जो मशीनें हैं इसमें यूज होती हैं उनका एक वीडियो बनाना चाहिए। इसी तरह एक बाइक रिपेयरिंग करने वाले मित्र ने हमें कमेंट किया कि बाइक के नट बोल्ट्स खोलने के लिए हमें कौन सी मशीन सही रहेगी। तो मैं अभी उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कार्डलेस टूल्स और इलेक्ट्रिक टूल्स जो होते हैं, इम्पैक्ट रिंचेज और स्क्रू ड्राइवर्स, ये 3-4 तरह की मशीनों का मतलब एक कंप्लीट उसमें वो वीडियो से जो 22 mm तक के M22 तक के नट बोल्ट जो टाइट करते हैं, खोलते हैं, कसते हैं, उनके लिए वो काफ़ी यूजफुल वीडियो रहेगी। तो आपके सवालों से फिर हमें आइडिया आता है कि हाँ भाई देखिए, मैं तो अपने से जो आइडिया आता है वो तो मैं बना ही रहा हूँ। जब आप लोग सवाल करते हैं तो मुझे एक नया आइडिया मिलता है और अच्छा लगता है कि लोग देख रहे हैं पूरी वीडियो को। शायद आपके किसी काम आ जाए वीडियो, कोई आप डिसीजन लेने जा रहे हो, उसमें हमारे वीडियो की वजह से आपको कोई बेनिफिट मिल जाए, कोई डिसीजन सही हो जाए, तो कमेंट जरूर कीजिए। और ऐसा नहीं है, आपके अच्छे बुरे सब कमेंट कीजिए, मतलब आप जो भी करेंगे हम उसको पॉजिटिव लेंगे। शायद आप अपने नेगेटिव कमेंट्स करते रहें, हम पॉजिटिव लेते रहें, उसकी वजह से आप ही पॉजिटिव हो जाए, है ना। भाई देखिए, आज मैं ट्रैवल पे निकला हूँ, तो अब मैडम तो आज व्रत है, उनसे बोलूँगा तो कुछ देर के बाद उनको भूख लगने लगेगा, प्यास लगने लगेगा, तो उनसे बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, और मेरे अंदर जितना है आज वो सारा कुछ मैं आपसे बोल दूँगा। तो आप पूरी वीडियो आप देखते रहिए। हम इस समय नोएडा क्रॉस कर रहे हैं और हम जाएंगे जमुना एक्सप्रेसवे पे। पहले हमारा इरादा था कि हम जाएंगे दिल्ली सिटी के अंदर से फरीदाबाद होते हुए, बल्लभगढ़ पलवल होते हुए आगरा, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार दिल्ली वाले प्रीफर करते हैं इस रोड को और मैं प्रीफर करूं अंदर वाला रोड, तो कहीं ना कहीं कोई लोचा ना हो जाए, मतलब ट्रैफिक वगैरह का लोचा, और क्या लोचा होना है। तो इसलिए मैंने फिर आइडिया एंड आते आते मैं ISBT पे जैसे पहुंचा, मैंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैं कहा मैं जमुना एक्सप्रेसवे से ही जाऊंगा। तो अभी बज रहे 3 और उस पर 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, तो 3, 2, 5, 5:30, 6 बजे तक मैं जमुना एक्सप्रेसवे क्रॉस कर जाऊंगा। बीच में रुकूंगा 10 मिनट के लिए, पेट्रोल लेना है, तो उतना तो थोड़ा एक्सीलेटर दबा दूंगा तो 10 मिनट कवर हो जाएगा, है ना। भाई साहब बड़े तेजी में आ रहे हैं, पीछे से साइड दे दो नहीं तो मेरे को धक्का मार देंगे। जाओ भाई साहब जाओ, मेरे से आगे जाओ। आप अब कहाँ जाओगे बताओ, अब तो फंस गए मेरे आपके पीछे हूँ। तो हॉर्न में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये नोएडा एक्सप्रेसवे है, इसके बाद नोएडा एक्सप्रेसवे से हम जमुना एक्सप्रेसवे पर जाएंगे। समझने वाली बात यह है मुद्दे की, ये नोएडा एक्सप्रेसवे है, पीछे लिखा हुआ था नोएडा एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, अब आगे लिखेगा जमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। और ये जो स्वागत लिखा होता है ना, इसके बदले में बड़ा मोटा टोल टैक्स देना पड़ता है। ये स्वागत देख के खुश तो हो जाते हैं लोग, लेकिन 400 से 500 रुपए का फटका भी लग जाता है स्वागत में। बट वो स्वागत नहीं भी लिखते तो भी, लेकिन वो देखिए, वो पता है क्या है, ये कहते हैं ना कि मैं वो लाइन यूज नहीं करना चाहता, बट आपको प्यार से समझा देते हैं कि भैया आप ऐसे रोड पर आप आ गए हो जहां आपको पैसा देना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं कि फला एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। मतलब आप समझ जाइए कि वो आप बकरा बनने को तैयार हैं।
इसको लोग बोलते हैं कि मतलब बात करने का स्किल, वे ऑफ टॉकिंग, मतलब इतने बढ़िया तरीके से आपकी गर्दन काटने का भी जो मतलब वो है ना, वो बड़े प्यार से समझाया जाता है। यही शहरी और गांव की जिंदगी का बस यही फर्क है। गांव में कहेंगे भाई लठ मार, भाई देख के चल ले, आगे पैसा लगने वाला है। यहाँ बोलेंगे आपका स्वागत है। वाह भाई, गांव वाले बेचारे मूर्ख कहलाते हैं, बेवकूफ हैं। इसी डिफरेंस में शहर और गांव है। अब आप समझ लीजिए, गांव और शहर के बीच की दूरी बस यही है, आपके पॉकेट से पैसा ले लिया जाए और आपको उसमें भी प्राउड फील हो, ये शहर है। और गांव में अगला अपना नुकसान भी कर दे आपको समझाने में, वो गांव है। देखिए यहाँ बड़ा प्यार से लिखा हुआ है, ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। अब ये बोर्ड का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर्टी वगैरह आपको लेना है ना, तो आप समझ लीजिए सीधे मोटा फटका लगने वाला है। भाई देखिए, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, शायद इसमें कुछ मुद्दे की बात निकल जाए मुंह से, है ना। देखिए आगे लिख दिया ना, टोल रोड। टोल रोड मतलब वो शुल्क पे करना पड़ेगा आपको, प्राइस। ऐसे थोड़े गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप पैसा देते हैं, अब सड़क पे चलने का पैसा देंगे। या वो तो छोड़िए, जहां आप रहते हैं ना, जिसको सोसाइटी बोलते हैं, उस सोसाइटी में जो सिक्योरिटी होती है उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। और ये वीडियो मतलब इतना बढ़िया ये देख के लगता है ना भाई। तो भाई यहाँ पर वापस हमारा जमुना एक्सप्रेसवे पर स्वागत किया जा रहा है, और ये स्वागत करीब 450-500 रुपए के आसपास का होता है। मतलब यहाँ से आगरा तक जाने का करीब इतने का चार्ज लग जाता है। मेरा स्वागत हो चुका है इस जमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। इसके फायदे ये हैं कि ट्रैफिक स्मूथ मिलती है, चौड़ा रोड है, रोड अच्छी है, बस क्रूज आप लगाओ 100 और बस बैठे रहो। आपके सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। कुछ उल्टे सीधे ड्राइव करने वाले लोग आ जाते हैं बीच में, वो उनसे थोड़ा बचना पड़ता है। हम लोग हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पर और एक लेंगे हम टी ब्रेक। टी ब्रेक का मतलब क्या होता है? चाय का हमने आगरा एक्सप्रेसवे के ऊपर शिवा ढाबे के ऊपर चाय पिया है। अब यहाँ से निकलते हैं चाय पीने के बाद। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग 1.5 घंटे में वैसे आगरा पहुँच जाएंगे। अभी 4 बज रहा है तो 5:30 बजे तक आगरा होंगे, आगरा रुक जाएंगे। धूप तो इधर अच्छी निकली हुई है, बहुत तेज धूप है। और तेज धूप है। मतलब जो हम कपड़े पहन के चले थे लुधियाना से,
उन कपड़ों में अब यहाँ पर पसीने हो रहे हैं, लेकिन अब जो कपड़े पहने हैं उनको थोड़े निकालेंगे। चल रहे हैं जी। धुंध की प्रॉब्लम थोड़ा सा हमें फेस करना पड़ा था पंजाब के अंदर। हरियाणा आते आते मौसम साफ हो गया था। पता नहीं रात का क्या रहेगा, कैसा रहेगा, लेकिन ड्राइव हम करेंगे नहीं, इच्छा ही नहीं है, मूड है रेस्ट करने का। तो फिर अगर आप भी ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं तो हमारे ट्रैवल ब्लॉग में जा करके हमारी जो भी वीडियोस हैं, ब्लॉग्स हैं, उसको आप देखिए। काफ़ी वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगी। हिमाचल में मैं घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता रहता हूँ। काफ़ी जगहें हैं हिमाचल में घूमने लायक और मंदिर भी हैं, पिकनिक स्पॉट भी हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं, ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं हिमाचल में। अगर आप ट्रैकिंग वगैरह का शौक़ रखते हैं तो हिमाचल आपके लिए बेस्ट जगह हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ आप देखिए कुछ टाइमिंग छोड़ करके वहाँ का खर्चा भी कम आता है हिमाचल में। होटल 500-700 रुपये में अच्छे होटल्स मिल जाते हैं रुकने के लिए, 1000-1200 में ठीक ठाक होटल मिल जाएंगे। होम स्टे भी लोगों ने घरों को बनाए हुए हैं, वो खुद का बनाया हुआ खाना खिलाते हैं और 2-2, 4-4 कमरे जिसके पास एक्स्ट्रा हैं उन्होंने होम स्टे बना दिया है। आप जाइए उनके यहाँ रुकिए 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने। वो सुबह शाम दोपहर का खाना भी आपको खिलाते हैं और रहने का भी है। सबसे बड़ी बात हमें हिमाचल में लगती है कि वो लोग बड़े ही मतलब वाकई वो देवभूमि है। वहाँ के लोग बड़े ही स्वभाव से बहुत ही अच्छे हैं, इज्जत करते हैं, आने वाले लोगों का इज्जत करते हैं। कुछ इधर मैदानी इलाकों के लोग जा करके वहाँ गंद फैलाते हैं, नहीं करना चाहिए। आप जा रहे हो जहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है उसके हिसाब से वहाँ रहो। वो आपसे प्यार से बात करते हैं, ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। तो अच्छी जगह है हिमाचल में, आप कहीं भी चले जाइए। मतलब मैं तो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हिमाचल को। तो आज की हमारी ये जर्नी है, हम लुधियाना से आगरा तक का ये ब्लॉग एक रखेंगे। उसके बाद कल का आगरा से गाजीपुर तक का हमारा दूसरा ब्लॉग होगा, उस दूसरी वीडियो होगी, इसी का सेकंड पार्ट होगा वो, एक तरह से कह लीजिए। तो ये जर्नी हम बाइक कार कर रहे हैं और i10 स्पोर्ट्स मॉडल कार है ये। इसको लिए 2 साल हो गया और अभी ये 30,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। पेट्रोल है, एवरेज यही 17, 18, 19 का देती है ये। कंफर्टेबल गाड़ी है, अभी मुझे कभी इन 2 सालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। स्टेशंस पर वर्किंग के लिए, अपने स्टेशन पर वर्किंग, लॉन्ग ड्राइव के लिए तो थोड़ी सी अनसेफ कार है ये। मैं नहीं सजेस्ट करूँगा इसको, ठीक है, मैं इसे चल रहा हूँ अलग बात है, बट स्टेशन पर डेली रूटीन वर्क के लिए अच्छी गाड़ी है, सेफ है। हालांकि हुंडई की सेफ्टी रेटिंग्स बहुत अच्छी तो नहीं मानी जाती है, बट फिर भी ये गाड़ी ठीक है। शिवा ढाबे पर हमने चाय पिया। चाय ये देते हैं 30 रुपए की, लेकिन चाय अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है। 20 रुपए तक की तो चाय ठीक है, समझ में आता है। 30 रुपए में चाय थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, लेकिन चूंकि ये रिजर्व रोड है तो इनको हो सकता है रेंट वगैरह का भी उसी हिसाब से पड़ता होगा। ठीक है, मतलब एक चाय पीने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कोई बात नहीं, 30 रुपये दिया, लेकिन चाय अच्छी मिलती है। पहले हमने कई बार यहाँ पर लंच भी किया है,
जब हम चलते थे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, तो हम यहाँ 11-12 बजे के आसपास यहाँ आ जाते थे। तो वो टाइम होता था अपना लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ कर लेते थे। तो पराठे वगैरह इनके काफ़ी अच्छे मिल जाते थे। अभी भी इस रोड पर ये एक लौता ढाबा है जहाँ खाने पीने की चीज़ें अच्छी मिलती हैं। हम तो जब भी आते हैं ज़रूर रुकते हैं, कुछ नहीं तो चाय पी लेते हैं। इस बार हम पीछे लंच कर लिए थे तो हम वो करके चाय ही पिए यहाँ। मैडम का तो व्रत है, गणेश चतुर्थी, तो आज जल वगैरह भी नहीं पीना इनको। इसमें तिल और गुड़ चढ़ाया जाता है ना, तिल और गुड़ चढ़ाया जाता है भगवान को, और उसके बाद वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हम इस समय आगरा वाले रोड पर है, नोएडा से आगरा, जो जमुना एक्सप्रेस में जा रही है। रोड अच्छी है। पहले थोड़ा सा क्राइम इस रोड पे बढ़ गया था, लेकिन आपको पता है ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, तो जब क्राइम इतना बढ़ गया कि वो मीडिया में आने लगा, तो जोगी जी की नज़र पड़ी। और फिर आपको पता है जिस चीज़ पर जोगी जी की नज़र पड़ जाए, वो अगर सही है तो सबकी नज़रों में आ जाता है, और अगर गलत है तो नज़रों से ओझल हो जाता है। तो क्राइम इस रोड पर अब नज़रों से ओझल ही हो गया है। जोगी जी जिस तरह के मैनेजमेंट को लेके चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, देखिए अपने देश के कई राज्यों में तो उसकी बात होती ही है। लोग चाहते हैं कि यहाँ भी योगी जी जैसा शासन सुशासन आए, लेकिन अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं जोगी जी। मतलब बाहर के कई देशों में जब भी इस तरह का कुछ उठापटक होता है तो कहते हैं कि जोगी जी जैसा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। तो भाई उत्तर प्रदेश के लिए तो मतलब हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे कि उत्तर प्रदेश में कभी इस लायक होगा कि यहाँ आके आदमी सुकून से रह सके। हमारी तो यही इच्छा है कि अगर प्रजातंत्र भारत में जब तक रहे, यूपी में योगी जी रहे, केंद्र में भी योगी जी आए। राजनीतिक पार्टियां तो ठीक है, अपने हिसाब से समीकरण सेट करती रहती हैं कि हम क्या ऐसा बोलें कि योगी जी के खिलाफ कुछ जनता हो और हमको वोट दे और हम वापस आएँ और जो पहले कर रहे थे वही करें। कुछ लोगों को दर्द तो होता ही है। दोस्तों, आगरा में हम रुक गए हैं। इस समय 6 बज रहे हैं और अब आज की जर्नी हमारी यहीं पर हम क्लोज करते हैं। कल फिर हम यहाँ से निकलेंगे लखनऊ के लिए, और आगे की जर्नी का हम दूसरे ब्लॉग में वीडियो डालेंगे। ये है होटल, आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे जो खाटू श्याम के लिए रास्ता जाता है, वहीं पर है ये। तो चलते हैं हम रूम में। काफ़ी अच्छे लोकेशन पर ये होटल हमें मिल गया, क्योंकि आगे की जर्नी कभी भी करना हो तो लुधियाना से निकल के यहाँ स्टे कर जाइए। और ठीक है, साफ़ सुथरा है और सर्विस इनकी अच्छी लग रही है। अभी नया नया इन्होंने स्टार्ट किया है, तो कुछ टाइम के बाद चाहे जो हो। ये हमने 104 नंबर का रूम लिया है इनसे, और ऐसे रूम है। काफ़ी रीजनेबल रेट है। तो आज की ब्लॉगिंग हम यहीं पर क्लोज करेंगे। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपने होटल में, रूम में। और अपने नहीं, मतलब जो होटल हमने लिया है रुकने के लिए, अपने होटल का मतलब दूसरा भी हो सकता है।
तो आज की ब्लॉगिंग हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आप लोगों को आज का हमारा ये ट्रैवल ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस होटल का डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप इस रूट में लखनऊ के लिए या उधर आगे जाने के लिए ट्रैवल करते हैं, अगर आपको ज़रूरत महसूस होता है आगरा में रुकने का, तो बिल्कुल हाईवे के साथ लगा हुआ है ये। इसकी लोकेशन भी मैं डाल दूंगा, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो आज के लिए आप वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।